हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा विशेष रूप से पूजनीय और धार्मिक महत्व रखता है। तुलसी को शास्त्रों में मां तुलसी के रूप में सम्मानित किया गया है और इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। विशेषकर कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का अत्यधिक महत्व है। यह महीना विष्णु भगवान की आराधना का समय होता है और तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। इसलिए इस महीने में तुलसी के पौधे में दीप जलाने से विशेष पुण्य मिलता है और कई धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में यह जानते हैं कि कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे पर किस समय और कैसे दीप जलाने चाहिए। इससे क्या लाभ मिलता है, इसका क्या धार्मिक महत्व है, कार्तिक के महीने में तुलसी को दीप दिखाना क्यों सौभाग्य और संतति की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े समस्त पूजा पाठ की विधि, सभी व्रत एवं त्योहार की कथाएं, सभी व्रत एवं त्योहार की संपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करते रहते हैं। तुलसी का धार्मिक महत्व। तुलसी को सनातन धर्म में अत्यधिक पवित्र और आध्यात्मिक पौधा माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इसका अत्यधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है और विशेष रूप से विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पवित्र महीनों में से एक है। इसे धर्म मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में व्रत, स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दौरान तुलसी पूजा करने और तुलसी के पौधे में दीप जलाने से कई प्रकार के पुण्य और लाभ प्राप्त होते हैं। दीप जलाने का सही तरीका। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में दीप जलाने के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1. समय। तुलसी में दीप जलाने का सबसे शुभ समय सूर्यास्त के बाद का होता है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना अत्यधिक फलदायक माना गया है। इसे संध्या समय करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. दीपक का प्रकार। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में मिट्टी के दीपक में घी का दीप जलाना सबसे उत्तम माना गया है। यदि संभव हो तो गाय के घी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसे धार्मिक दृष्टि से शुद्ध और पवित्र माना गया है। नंबर 3. वातावरण शुद्धिकरण। तुलसी में दीप जलाने से न केवल धार्मिक लाभ होते हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह लाभकारी है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और दीपक की लौ से उत्पन्न धुआं बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इस प्रकार तुलसी के पौधे में दीप जलाने से स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। नंबर 4. मन और आत्मा की शांति। तुलसी में दीप जलाने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मिक उन्नति होती है। जब दीपक की लौ जलती है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता को समाप्त करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। इससे मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। अब आइए यह जानते हैं कि कार्तिक के महीने में संध्या काल में तुलसी के पौधे को दीप दिखाने से क्या-क्या लाभ और फल की प्राप्ति होती है। नंबर 1. धार्मिक पुण्य। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे में दीप जलाना अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस महीने में तुलसी के पौधे में दीप जलाता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2. विष्णु कृपा। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया माना जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी के पौधे में दीप जलाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3. वातावरण शुद्धिकरण। तुलसी में दीप जलाने से न केवल धार्मिक लाभ होते हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह लाभकारी है।
तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और दीपक की लौ से उत्पन्न धुआं बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इस प्रकार तुलसी के पौधे में दीप जलाने से स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। नंबर 4, मन और आत्मा की शांति। तुलसी में दीप जलाने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मिक उन्नति होती है। जब दीपक की लौ जलती है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता को समाप्त करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। इससे मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। नंबर 5, धन धान्य की प्राप्ति। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में दीप जलाता है, उसके घर में धन धान्य और समृद्धि का वास होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा उस परिवार पर बनी रहती है और उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। नंबर 6, संतान प्राप्ति का वरदान। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा होती है, उनके लिए कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में दीप जलाना और पूजा करना अत्यधिक लाभकारी होता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। नंबर 7, सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति। तुलसी के पौधे में दीप जलाने से जीवन की सभी परेशानियों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान मिलता है। नंबर 8, स्वास्थ्य लाभ। जैसा कि पहले बताया गया, तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और इसके पास दीप जलाने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जिससे इसका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। कुल मिलाकर कहें तो बेहतर यही होगा कि सनातन धर्म में प्रत्येक परिवार से कोई एक व्यक्ति प्रतिदिन संध्याकालीन समय में स्नान कर सूर्यास्त के बाद तुलसी के चौड़े के पास एक दीप अवश्य जलाएं, क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे में दीप जलाना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रक्रिया से न केवल धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। यह परंपरा हमारे धार्मिक ग्रंथों और आर्षि मुनियों द्वारा वर्णित की गई है, जिसका पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और शुभता का संचार होता है। इसलिए अगर सनातन धर्म में प्रत्येक परिवार के द्वारा कार्तिक मास में संध्या काल सूर्यास्त के बाद तुलसी के चौड़े पर एक दीप जलाया जाए, तो यह हमारे सनातन संस्कृति की महानता को भी दर्शाएगा। इससे लाभ यह होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए सनातन धर्म के प्रति आस्था और रुचि बढ़ेगी। मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपका कल्याण करें। जय श्रीमन नारायण।